नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये तीसरा दिन है मेरी कविताओं का। हाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। 10 मिनट के लिए लाइव आई हूँ केवल। जो लोग रोज़ देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, आज तीसरा दिन है वो उनको पता है कि मैं हर रोज़ आ रही हूँ 21 तारीख तक, क्योंकि 21 तारीख को 21 मार्च यानी कल वर्ल्ड पोइट्री डे है, विश्व कविता दिवस। और उसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको किसी एक पीस से वाकिफ़ कराया जाए कि उसके पीछे का थॉट क्या है, वो कहाँ से जन्मा, वो कविता से जन्मा, ख़ास तौर पे कविता से प्रेरित पीसेस के लिए। तो आज का जो थॉट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है विद्रोही मन। अब कविता असल में क्यों, क्या कविता है क्या, तो मैं रोज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कविता का, क्योंकि बहुत सारे मेरे डिज़ाइन जो हैं वो कविता से प्रेरित है। कविता मेरे लिए मुझे किसी भी भाव को बेहतर समझने और ग्रहण करने का इतनी खूबसूरती से कही जाती है ना कविता। जब कोई कवि कोई बात कह रहा होता है तो कोई भी एक नॉर्मल सी बात को बड़े सलीके से, बड़े अच्छे शब्दों के ज़रिए पेश करता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़, अगर खाना आपके पास में खूबसूरती से परोसा जाए तो आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। तो सेम चीज़ शायद कविता करती है मेरे लिए पर्सनली। मैं कविता मेरे अंदर ज़्यादा गहरी उतर जाती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर रोज़मर्रा की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और मुझे लगता है कि शायद सभी के लिए कविता वो काम करती है। तो ये तो हो गई कविता की। हाय संगीता दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन टुडे। तो अब मैं ये कविता आपको पूरी सुनाती हूँ। यहाँ पे केवल आखिरी लाइन है, मैं आपको पूरी कविता सुनाती हूँ। छोटी सी पोएम है, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा कहाँ से उपजी वो बताऊँगी। लहरों के विपरीत चली हूँ मैं, तूफान मेरा क्या कर लेगा, टूटे पंख उड़ी फिर भी, हवा का रुख भी बदला है। कितनी पावर लगती है ना मुझे खुद में हवा का रुख भी बदला है, जिद्दी है विद्रोही मन मेरा, बस सोचता है चल देता है। जिद्दी है विद्रोही मन मेरा, बस सोचता है चल देता है। तो यहाँ पे बस इतनी थी कविता। और यहाँ पे जो ये पीस है वो केवल आखिरी पंक्ति मैंने लगाई है, क्योंकि अपने आप में मुझे लगता है कि ये पंक्ति पूरी है। और इसके अलावा एक छोटा सा पीस और है, विद्रोही मन। उल्टा दिख रहा है इसलिए मैं इसको उल्टा करती हूँ टेक्निकली जी। ये एंकलेट है छोटी सी, और ये एक थंब रिंग है जो हिम और हर दोनों के लिए है बड़े साइज़ में भी है, छोटे साइज़ में भी है। विद्रोही मन करके थंब रिंग है। तो अब जब आप विद्रोही मन पहनेंगे तो आप समझेंगे कि मेरे लिए विद्रोही मन सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये मैं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट विद्रोही मन सिर्फ एक शब्द नहीं है। मेरे लिए विद्रोही मन एक एक्सपीरियंस से उपजा है, और डेफिनेटली एक शाम तो गई है इस कविता को लिखने में, बट एक एक्सपीरियंस से उपजा है। अब विद्रोही मन है क्या और क्यों विद्रोही मन, मैंने क्यों ये कविता लिखी। असल में बड़े होते समय मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे अंदर विद्रोह है, क्योंकि विद्रोह की परिभाषा मेरे जहन में बहुत अलग थी। मेरे जहन में विद्रोह की परिभाषा के साथ एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी उस दौरान, जब मैं बड़ी हो रही थी, छोटे शहर से थी। लेकिन जब थोड़ी सी समझ आने लगी तो मुझे लगने लगा कि हम सब के अंदर एक विद्रोही मन है, और वो एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम माने कम से लेके ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि मैं विद्रोही हूँ या नहीं, इसका जवाब हाँ या ना नहीं है। ऐसे भी कई सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ और ना नहीं होता। मेरे अनुसार काफ़ी सवालों का जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता, और विद्रोही मन जो एक स्वभाव है वो भी, उसका होना और ना होना एक स्पेक्ट्रम है। तो हर एक ने अपने अपने जीवन में छोटे छोटे विद्रोह एक्सपीरियंस किए होंगे। फ़र्ज़ के तौर पे मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त है जो बहुत अच्छे कॉलेज से एजुकेटेड होने के बावजूद भी रोज़मर्रा की दौड़ में नहीं है, तो उसके लिए वो एक छोटा सा विद्रोह है उसके तरीके से जीने का। पर विद्रोह क्यों बोलते हैं हम उसको, क्योंकि अक्सर लोग नॉर्म, टू गो अगेंस्ट द नॉर्म, टाइड का आना, लहर का इस तरफ आना एक नॉर्म है, लेकिन उसको अपोज करना नॉर्म नहीं है, वो नॉर्मल से अलग है।
अपोज करना। तो ऐसे स्वभाव को मेरे अनुसार विद्रोही मन बोलते हैं। आई एम श्योर आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कोई एक पॉइंट एक्सपीरियंस किया होगा जहां आपको अपने विद्रोही होने पर ना गर्व हुआ हो, बहुत फ़क्र महसूस हुआ हो, किसी तरह का घमंड नहीं, गर्व।